बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। यहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आपके इल्म है कि इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा मसरूफ़ एक शेड्यूल चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम की तैयारियाँ भी जारी हैं और इस वक्त पाकिस्तान की वीमेंस क्रिकेट टीम जो है वो इंग्लैंड पहुँच चुकी है और साथ साथ पाकिस्तान की टीम ने आज एक बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा लाहौर में, कि जहाँ पर आज बाबर आजम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और इसके अलावा जो है वो किट का भी रिवील किया गया और बहुत सारी जो है वो हैपनिंग्स मज़ीद भी हुई हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान में जो क्रिकेट जारी है, जो सिलेक्शन के सिलसिले जारी हैं, जो पाकिस्तान में इस तरह क्रिकेट का माहौल है उसको लेकर क्रिकेटर की क्या सोच है उसको भी आज के शो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की हॉकी टीम बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा कर रही है। पहले उसने मलेशिया को शिकस्त दी, उसके बाद उसने कोरिया को शिकस्त दी, तो नामसाइद हालत के बावजूद भी पाकिस्तान की हॉकी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है और इसके लिए यकीनी तौर पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो कोई भी धड़ा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि बामी इख्तिलाफ़ात को भुला के ग्राउंड में बड़े अच्छे खेल का दोनों धड़ों के खिलाड़ियों ने मुजाहरा किया है। प्रोग्राम में आज बहुत कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम की किट की रनुमाई कर दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप किट का नाम मैट्रिक्स रखा गया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का T20 वर्ल्ड कप जीतने पर हर खिलाड़ी के लिए $1-1 लाख इनाम का ऐलान। इन्हीं प्लेयर्स ने मेहनत से अपनी लगन से ये पैसे कमाए हुए जो पीसीबी के पास पड़े होते हैं और ये पैसों पे पहला हक उनका है और अगर वो जीत के हैं तो ये छोटी रकम है, मेरी तो ख्वाहिश से बड़ी रकम की थी। भारत के खिलाफ ही नहीं तमाम मैचेस में बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। माजी में जो हुआ वो गुजर गया, इस बार भी कोशिशें जीत कर आए बाबर आजम। हमारा भी फोकस उस तरफ है और बिलीव एज ए कप्तान बिल्कुल मुझे सब पे और हमेशा रहेगा और वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह अपना पूरा फोकस और 100% देंगे। कौमी क्रिकेट टीम आज रात आइलैंड रवाना होगी। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर टीम के साथ आइलैंड रवाना नहीं होंगे। पाकिस्तान विमेंस टीम की इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियां शुरू। आईसीसी ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का आगाज 3 अक्टूबर से ढाका में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने का फैसला हुकूमत करेगी, राजीव शुक्ला। अजलान शाह हॉकी कप में पाकिस्तान ने मेजबान मलेशिया के बाद जनूबी कोरिया को भी आउट क्लास कर दिया। कौमी टीम अपना तीसरा मैच कल जापान के खिलाफ खेलेगी। शैला रज़ा ने सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान ने एशियन जिu-जित्सु चैंपियनशिप 2024 के मुकाबलों में 1 गोल्ड और 2 कांसी के तमगे अपने नाम कर लिए। प्रीमियर लीग में सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी। अहम मैच में चेल्सी ने वेस्ट हैम को 5-0 से धूल चटा दी। आज की टॉप स्टोरीज और टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि जो सबसे खुशाइन खबर दी है पाकिस्तान की हॉकी अगर जिस फेज़ में नज़र आ रही है, जिस तरह पाकिस्तान की हॉकी खेलती हुई नज़र आ रही है, जो फिटनेस नज़र आ रही है वो ज़बरदस्त है और लगता ही है कि ये खिलाड़ी इसी तरह से खेलते रहे, उनको सपोर्ट रही मीडिया की जानिब से, आवाम की जानिब से, तो डेफिनेटली पाकिस्तान का जो हॉकी का उरूज है, जो माजी का पाकिस्तान का खोया हुआ जो उरूज था वो वापस आ सकता है। लेकिन अभी हम बात क्या करेंगे क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि क्रिकेट के हवाले से आपने देखा कि आज बड़ा मसरूफ़ दिन रहा। कद्दाफी स्टेडियम जो पाकिस्तान क्रिकेट का हेडक्वार्टर है उसके हवाले से हमें आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदा खुसूसी लाहौर ब्यूरो इमरान लतीफ़। उनसे हम जानेंगे क्या तफसीलात रही और आज के दिन क्या क्या हैपनिंग्स हुई हैं। जी इमरान, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? बिल्कुल अली सलमान, अगर बात करें आज तो लाहौर में क्रिकेट का दिन खासा मसरूफ़ गुजरा। लाहौर में 3 रोज़ा जो ट्रेनिंग कैंप का अहतमाम किया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, दौरा आयरलैंड के हवाले से, दौरा इंग्लैंड के हवाले से, तो आज इसका आखिरी रोज़ था। आज भी खिलाड़ियों ने जमकर मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया, बैटिंग की प्रैक्टिस की, बॉलिंग की प्रैक्टिस की। इसके साथ साथ जो यहाँ पर निगरान कोचेज़ मौजूद हैं उनकी जानिब से फील्डिंग की भी भरपूर प्रैक्टिस की गई। प्रैक्टिस सेशन के बाद कप्तान बाबर आजम जो कि वाइट टीम के कप्तान हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि उन्होंने बिल्कुल तमाम सोच समझ कर टीम का इंतखाब किया। ख़ासतौर पर उनसे सवाल किया गया कि हारिस रऊफ़ को टीम में शामिल किया गया और दीगर खिलाड़ी को अगर हसन अली को क्यों शामिल किया गया, तो उनका कहना था कि हसन अली को हारिस रऊफ़ के बसूरत दीगर अगर वो नहीं खेलेंगे तो
उनके मुतबादिल के तौर पर रखा गया। इसके साथ साथ उनका कहना था कि पाकिस्तान की टीम को जो अपना स्ट्राइक रेट है, पहले भी बात की थी कि बेहतर करने की ज़रूरत है। उनका कहना है कि हम लोगों ने अपनी मुख्तलिफ खामियों पर काबू पाने की कोशिश की है, उनसे सीखा है। उनका कहना है कि खिलाड़ियों की जानिब से भरपूर प्रैक्टिस में हिस्सा लिया है। उनका कहना था कि कोशिश करेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस टीम में अच्छी हो। साथ साथ उनका कहना था कि जो टीम का इंतखाब होता है वो वहाँ पर पिच को देख कर हम करेंगे, क्या सिचुएशन होगी, पिच बैटिंग होगी या क्या होगी, उसमें के मुताबिक हम खिलाड़ियों को मैदान में उतारेंगे। इसके साथ साथ उनका कहना था उन्होंने मौसर हिकमत अमली अपना रखी। इसके बाद आज ही शाम में तकरीबन कुछ घंटे कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो ICC के वर्ल्ड कप के लिए किट की तकरीबी रोनमाई का अहतमाम किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी इस तकरीब में शरीक हुए। इसके साथ साथ कप्तान बाबर आजम से फास्ट बॉलर नसीम शाह, शाहीन अफरादी और विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने इस तकरीब रोनमाई में शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाकायदा तौर पर जो मैट्रिक किट्स का नाम दिया गया, पाकिस्तान की जो वर्दी होगी, जर्सी होगी, किट होगी, जो कौमी टीम वर्ल्ड कप T20 2024 में पहनेगी, उसकी तकरीबन रनुमाई हुई। इससे बाद मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान की टीम किसी भी तौर पर 2009 की T20 की वर्ल्ड कप टीम से आज मुख्तलिफ नहीं है, वही दमखम है। लड़के वो उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान की टीम कामयाब होकर लौटेगी। उनका कहना था कि अगर उनके बस में होता, महज सिर्फ $1 लाख नहीं, इन खिलाड़ियों के इससे भी ज़्यादा इनाम का ऐलान करते हैं। उनका कहना था कि तमाम तर पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, खिलाड़ियों का है, और ये तमाम पैसा खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए और क्रिकेट की बेहतरी के लिए खर्च किया जाएगा। इस मौके पर शाहीन अफरीदी और दीगर खिलाड़ी भी मौजूद थे। ठीक है इमरान, थैंक यू सो मच। हमें अपडेट कर रहे थे आप आज तमाम तफसीलात के हवाले से गुजरा कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, इस हवाले से आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और ब्रेक के बाद जब हमारे साथ वापसी होगी तो एक ज़बरदस्त क्रिकेटर मौजूद होंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले इमरान लतीफ़ हमारे साथ मौजूद थे और अब हमारे साथ एक ऐसे क्रिकेटर मौजूद हैं जो सलाहियतों से मालामाल हैं और स्पिन जो है वो उनके ब्लड में रची बसी है, लेकिन उनको ना जाने क्यों जो है वो मौके नहीं दिए जा रहे कि जो अपने ब्लू एडवाइस को मौके दिए जाते हैं। और एक ऐसा क्रिकेटर के जो बॉलर बहुत बेहतर था, बैट्समैन जो है निचले नंबरों पर काफ़ी बेहतर बैटिंग कर लेते थे, उनके साथ जो है वो मुसलसल जो है नासाफियों का सिलसिला जारी है। जिस तरह उस्मान खान अभी जो है UAE से पाकिस्तान आए खेलने के लिए पाकिस्तान की मोहब्बत में, इस तरह ये भी ऑस्ट्रेलिया के लिए कंसीडर हो सकते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया छोड़ के पाकिस्तान आए और यहां आने के बाद जो है इनको भुला दिया गया। मेरे साथ मौजूद हैं लेजेंडरी मरहूम लेग स्पिनर अब्दुल कादिर साहब के साहबजादे उस्मान कादिर, जो खुद भी बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं। शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सलमान भी, मैं ठीक, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस्मान ये बताएं, आजकल क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप के स्क्वाड के हवाले से। आप खुद बड़े ज़बरदस्त लेग स्पिनर हैं, लेकिन उसामा मीर है जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही है पाकिस्तान सुपर लीग में भी, और जिस तरह से उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी एक T20 मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसामा मीर को ड्रॉप कर दिया गया। तो लेग स्पिन ऑफ स्पिन हम पहले ही खत्म कर चुके हैं, शादाब अभी लेग स्पिन कर नहीं रहे, उसामा मीर एक लेग स्पिनर हमारे पास है, उनको भी हमने ड्रॉप किया। तो आहिस्ता आहिस्ता लगता है कि स्पिनर का जो फन है ये मादूम होता जा रहा है। सलमान भी, मैंने कल भी एक इंटरव्यू दिया है और बड़े दुख की बात है कि जब आप परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं और आपका एक मैच के ऊपर आपको जो है वो आपकी सिलेक्शन होनी होती है, वो भी पाकिस्तान के अंदर। मैंने पहली दफा ऐसे देखा है कि एक मैच के ऊपर जो है वो आपको जो है वो टीम से बाहर कर दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ उसामा मीर की। वो दुनिया में हर जगह पे लीग्स खेला है जाके, लास्ट ईयर उसने अच्छी बॉलिंग की है, परफॉर्मेंस भी दी है, बट वेरी अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के अंदर के अगर आपको एक मैच के ऊपर जो है वो आपकी सिलेक्शन होती भी है और नहीं भी होती है। तो आपकी जो टॉप की लीग है पाकिस्तान सुपर लीग, जो कि दुनिया में दूसरे तीसरे या चौथे नंबर पे आती है, उसके अंदर एक बंदे ने हाईएस्ट विकेट टेकर जो है वो अवार्ड लिया, विकेटें ली, और एक मैच खराब हुआ, दूसरा मैच उन्होंने आपको जो है वो मेन प्लेयर्स आपको आउट करके दिए, और उसके बाद वर्ल्ड कप की तो नहीं, सीरीज इंग्लैंड और आयरलैंड की जो है वो अनाउंस होती है, तो और आपका जो है वो नाम नहीं आता है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट मेरे लिए तो स्पेशली, क्योंकि जिन लोगों के 20 मैच भी नहीं है, 30 मैच भी नहीं है और एक्सपीरियंस भी इतना नहीं है T20 क्रिकेट का, आपने उनको कंसिडर कर लिया।
और जो कि लीग्स पिछले 1 साल से खेल रहे हैं और पाकिस्तान सुपर लीग के हाईएस्ट विकेट टेकर आपने उनको कंसीडर नहीं किया, वही बड़ी हैरानगी की बात है वैसे। अच्छा, ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ उस्मान, तो आप इस स्क्वाड से मुतमईन हैं जो आयरलैंड और इंग्लैंड के टूर के लिए, फिर उसके बाद एक मैच के बाद जो है वो वर्ल्ड कप के लिए भी टीम अनाउंस कर दी जाएगी? सर मैं कौन होता हूँ मुतमैन होने वाला? मतलब कि जो सिलेक्टर्स हैं वो अगर मुतमैन है तो इसमें ना मैं तो अपनी राय दे सकता हूँ। इसमें बहुत सारे फॉल्स हैं, बहुत सारी सिलेक्शन कमेटी के, बहुत सारी जिन लड़कों की सिलेक्शन हुई है उसके अंदर बड़े क्वेश्चंस हो सकते हैं। और रही बात मुतमैन होने की, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो भी स्क्वाड अगर आपको नजर आ रहा है तो वेरी, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या वर्ड यूज करूं, बट ये है कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे लिए अच्छा करे और हम अच्छी परफॉर्मेंस करें। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी गुफ्तगू से लगा कि आप इस सिलेक्शन से जो है वो खुश नहीं है। लेकिन एक तरफ उस्मान, बाबर आजम के लिए कहा जाता है वो यारों के यार हैं, अपने दोस्तों को भूलते नहीं हैं। अभी जिस तरह हसन अली की टीम में इंडक्शन हुई है तो लोगों ने यही कहा है कि भाई वो चूंकि बाबर आजम के दोस्त हैं, रोटी गैंग का हिस्सा है, तो हसन अली कहीं ना कहीं से टीम का हिस्सा आ गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस्मान कादिर, आप में भी बड़ा बाबर आजम की दोस्ती का ठप्पा लगा, लेकिन आपको तो ऐसा लगता है कि शायद उसका नुकसान ज़्यादा हो रहा है। देखें सलमान भी, दोस्ती की बात अगर है ना तो दोस्ती ये कोई गली महल्ले की क्रिकेट तो है नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट है ना। पीसी पे ना ये बाबर की टीम है, ना किसी कोच की टीम है, ना किसी और की टीम है, ये है पाकिस्तान की टीम। तो पाकिस्तान की टीम के अंदर इतना आसान नहीं होता कि अपने यारों दोस्तों को जो है वो खिला लेना। और एक ग्राउंड एक ऐसी चीज है कि आपको 1 मिनट में बता देती है आप सिफारिश से आए हैं या आप मेहनत करके आए हैं। तो बात ये है कि जो लोग बात करते हैं कि फ्रेंडशिप जो है दोस्त की, अगर आपका दोस्त आप उसको टीम में ले आए तो फिर तो सबसे पहला मैं बंदा होता जो टीम में होता, राइट। मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ बाबर को, बट जो फैक्ट्स है वो बताने चाहिए आपको कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई आसान काम नहीं होता। 15 करोड़ के लोगों के अंदर से जो है आप पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट होते हैं और आपकी जो है जो सिलेक्शन कमेटी है, जो चेयरमैन है वो भी बैठे हुए हैं। तो हमेशा ऐसे नहीं होता है कि आपकी हमेशा सुनी जाती है या आपकी हमेशा मानी जाती है। तो मेरे ख्याल से कि लोगों का बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। मे भी हो सकता है कि आप बाबर की बात कर रहे हैं कि उसको हसन अली ले, हो सकता है कि सिलेक्टर की उन पे आई हो या चेयरमैन ने बोला हो, तो इसमें बहुत सारे जो है वो बातें निकल सकती हैं। ठीक है, लेकिन जो भी परसेप्शन बना हुआ है वो तो यही बना हुआ है कि आमिर जमाल ज़्यादा डिजर्विंग थे यहाँ पे हसन अली से ज़्यादा, लेकिन चूंकि हसन अली शायद बाबर के करीब हैं तो इसलिए वो टीम का हिस्सा है। क्योंकि क्राइटेरिया रही है ना कोई सिलेक्शन का, क्राइटेरिया है कि आप, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट भी आप खेलिए, अंडर एज क्रिकेट भी आप खेल कर आए, पाकिस्तान ने भी आपने रिप्रेजेंट किया है, सब कुछ आपने देखा हुआ है क्रिकेट में। क्राइटेरिया है क्या पाकिस्तान ने टीम की सिलेक्शन में? तो अब तो PSL क्राइटेरिया बनाया हुआ सारा। सर कोई क्राइटेरिया नहीं है, पीएसएल ले लें, डोमेस्टिक क्रिकेट ले लें, कोई क्राइटेरिया नहीं है। लाइकिंग डिसलाइकिंग है सिर्फ। जिसको जो बंदा पसंद है वो टीम में है, जिसको बंदा पसंद नहीं है वो टीम में नहीं है। सिर्फ मुझे जहां तक लगता है कि यहाँ ऐसी ही बात है, ना कि क्योंकि आप ना डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को प्रेफरेंस देते हैं, ना आप पीएसएल के लड़कों को प्रेफरेंस देते हैं, तो फिर इसका क्या मतलब? वो आपके सामने 2 मिसालें हैं, ठीक है। उसामा मीर की आप देख ले, पीएसएल में उसकी हाईएस्ट विकेट टेकर है, वो बाहर है। और डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने लड़कों ने परफॉर्म किया है, कोई भी नहीं है उसमें से। तो इसमें मुझे लगता है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत ज्यादा है। लेकिन आमिर ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि लोग मुझ पर तनकीद कर रहे हैं, मैं PSL की परफॉर्मेंस पर आया हूं, वो तो डोमेस्टिक खेल नहीं रहे थे, और PSL के टॉप 10 बॉलर्स में भी आमिर नहीं है। तो फिर हर एक के लिए अलग अलग जो है वो पैमाना क्यों है? मेरे ख्याल से आमिर और इमाद भाई जो हैं, दे आर वेरी वेरी गुड प्लेयर्स, ठीक है। वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया हुआ है उन्होंने और वर्ल्ड कप भी खेले हुए हैं दोनों। और रही बात उनको टीम में लेके आने की, मैं इस पे नहीं बात करना चाहता हूँ क्योंकि वो एक सीनियर प्लेयर्स हैं, राइट। और वो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि जब आपका क्राइटेरिया जो है वो एक किस्म का PSL है, तो PSL तो वो काफी देर से खेल रहे हैं। तो ना वो उन्होंने टेस्ट मैच खेलना है, ना उन्होंने वनडे खेलना है, तो जिसमें उनकी सिलेक्शन हुई तो वो तो ठीक सिलेक्शन हुई है फिर T20 के लिए। ठीक है, लेकिन ये बताएं ना फिर उस्मान ने कि अब PSL में जैसे आप भी हैं, और अब पहले आप लाहौर कलंदर के लिए भी खेले लेकिन आपको इतने चांसेस नहीं मिले, पेशावर ज़ल्मी के लिए भी आप खेलें, लेकिन आपको लगता है कि PSL के अंदर भी जो है वो 100% जो है वो सिलेक्शन जो होती है वो मेरिट के ऊपर होती है, या वहाँ भी जो दोस्ती यारी कल्चर है?
सर मेरे साथ तो मुझे बाकियों का नहीं पता, बट मेरे साथ जो पिछले जो मैं सीजन्स टीम के साथ था, मुल्तान के साथ, लाहौर कलंदर के साथ, पेशावर ज़िल्मी के साथ और इस साल कोयटा के कोयटा के साथ। साथ। सर ये मेरे कोई तकरीबन 6 से 7 सीजन बनते हैं। मेरे 15 मैच है खाली। हम्म। तो आप इससे हिसाब लगाएं कि मैं कितने का मैच खेला हूँगा या मैं कितना बेंच पे बैठा हूँगा। यहाँ पे तो वो जो माशाल्लाह हम जो है वो गोरी चमड़ी के फैन है, ठीक है, वो बाहर से कोचेज आ जाते हैं, उनको पता पुता होता कोई नहीं कि कौन सा लड़का खेल रहा है, कौन सा लड़का नहीं खेल रहा। वो यहाँ पे आके उसने मेरे मुंह पे मुझे बोल दिया आके कि आप जो है हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी उस्मान तारिक है, ठीक है। तो जब ये आप आपने किसकी एक बात प्लेयर कर रहे को, हैं? ये आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं शेन वॉटसन की बात अच्छा। कर रहा हूँ, ठीक। ठीक है। तो जब आपने जो एक प्लेयर आपका, जैसे मैं हूँ, मैं बिग बैश भी खेला हुआ हूँ, मैं सीपीएल भी खेला हुआ हूँ, मैं कनाडा में भी खेला हूँ, मैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक भी खेलता हूँ, मैं इंटरनेशनल भी खेला हुआ हूँ। जब आपने एक ऐसे प्लेयर को ये बोल दिया है कि आप प्रायोरिटी नहीं है, और आपने एक ऐसे प्लेयर को प्रायोरिटी दे रहे हैं जिसने सिर्फ जो एक डोमेस्टिक का टूर्नामेंट भी नहीं है, वो जिससे वो पीएसएल में सिलेक्ट हुए हैं, मैं उनको पे तनकीद नहीं कर रहा, वो उनकी अपनी क्रिकेट है, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जब कोच ही आके आपको ऐसे प्लेयर को बोल दे कि आप हमारी प्रायोरिटी नहीं है, तो मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा फिर। और फिर रही बात, आप 3 स्पिनर्स के साथ जा रहे थे, ठीक है, और बीच में उस्मान तारिक के ऊपर लग गया बैन। वो 2 मैच में अवेलेबल नहीं था, तो मैं यही समझा कि इन्होंने जो है वो फास्ट बॉलर जो है वो आगे भी खिलाने यार, अब 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे। हैरानगी की बात तब हुई कि जब उस पे बैन हटा और फिर वो दोबारा स्ट्रेट अवे टीम में आ गए ना, ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। इसका मतलब ये हुआ कि इधर भी लाइकिंग डिसलाइकिंग है। लेकिन फिर आपकी मैनेजमेंट ने फिर उनको नहीं कहा कि उस्मान तारिक को ठीक है आप कर रहे हैं, वो एक मिस्ट्री बॉलर है, लेकिन आप दूसरे अंदाज के बॉलर हैं, आप फिंगर स्पिनर हैं, लेग स्पिनर हैं, आप आपके बॉलिंग का अंदाज कुछ और है, तो आपकी जो मैनेजमेंट है वही तो बड़ी स्ट्रांग मैनेजमेंट थी ना जो बेंच पे बैठी हुई थी। जी, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट थी, बट इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मैं नहीं बता सकता हूँ, अच्छा भी नहीं लगता है, और दूसरा उनकी प्राइवेसी भी है इसमें। तो मैं इस बात पे कमेंट नहीं करना चाहता हूँ सलमान भी, क्योंकि फिर देखें बुरी बात हो जाती है। उन्होंने ज़ाहिर-सी बात है बोला होगा उसको, शेन वॉटसन को बोला होगा, बट मुझे नहीं पता कि उसमें क्या बात हुई, उनकी क्या बात नहीं हुई। ठीक है, ठीक है उस्मान। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अब आप ऑस्ट्रेलिया के लिए कंसीडर हो रहे थे, लाहौर कलंदर से बड़ा अच्छा आपको बूस्ट मिला था, और आपने लाहौर की जो इमर्जिंग टीम थी लाहौर कलंदर की, वो जो ऑस्ट्रेलिया गई थी वहाँ पे भी जाके आपने उसको लीड किया, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, और जो फैसला किया था कि आप पाकिस्तान आके खेलना चाहते हैं, अब्दुल कादिर साहब का ख्वाब पूरा करना चाहते हैं, इस पर कोई आपको रिग्रेट होता है? क्योंकि जाहिर से आपने जो ख्वाब देखा था उसकी ताबीर तो आपको उस तरह से नहीं मिली, इस तरह से आप सोच रहे थे। सलमान भी देखें कि मेरे वालिद साहब हमेशा इस्लाम की बात करते थे, ठीक है। तो उनकी बात एक मुझे बड़ी अट्रैक्ट की कि उन्होंने बोला कि अल्लाह ताला ने बोला है कि जिस बंदे का जहां नसीब है ना, वो उसने उधर जाना ही जाना है। और जो अल्लाह ताला ने आपके लिए लिखा हुई है कोई चीज ना, तो वो कोई भी नहीं छीन सकता आपसे। तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि मैं बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के लिए कंसिडर हो रहा था, सारी चीज़ें थी, बट इसके पीछे 2 बातें हैं। मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि उनकी 2 ख्वाहिशें थी मेरे से कि मैं एक कुरान पाक हिफ्ज़ करूँ, वो उनके जीते जी हो गया। और उनकी दूसरी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करूँ। तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया सीज़न ख़त्म करके मैं वापस आया पाकिस्तान, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बोला कि यार तुम अब सेट हो गए वहाँ पे, तो मैं चाहता था कि तुम्हारे चेस्ट के ऊपर जो है वो स्टार होता और मैं तुम्हें देख सकता पाकिस्तान के लिए खेलते हुए। एक ये बात मेरे माइंड में रह गई, और उसी दौरान वालिद साहब की डेथ हो गई। अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या हुआ, किसने बात की, कि कहाँ से बात हुई। मिसबा भाई उस टाइम थे और बाबर नया-नया कप्तान बना था। मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो लोग बोलते हैं कि मैं बाबर की वजह से टीम में आया था, मैं बाबर की वजह से टीम में नहीं आया था। और आपको सबको पता है, आप माशाल्लाह इतनी देर से जर्नलिज्म कर रहे हैं, कि जब पाकिस्तान का नया कप्तान कोई बनता है ना, तो अपनी मर्जी की टीम नहीं होती है उसकी, राइट? तो मुझे तो मिसबा भाई ने टीम में डाला था, और उसके बाद तो मैं सीरीज भी नहीं खेला, मैं दूसरी सीरीज भी नहीं खेला, और तीसरी सीरीज में बाहर हो गया मैं। तो अब मुझे नहीं पता वो नाम कैसे आया, किसने डाला। मुझे ये लगता है कि जो मेरे सामने हुआ वो मिसबा भाई ने मुझे टीम में डाला था।
तो फिर निकले किस वजह से? फिर अगर मिसबा ने डाला तो फिर क्या निकाला भी मिसबा भाई नहीं था? क्योंकि मौके तो आपको इतने मिले ही नहीं है। नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे एक बड़ी स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि हम लोग खेल रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज पाकिस्तान में, राइट? जिसमें मैंने पहला मैच खेला, मैंने 2 आउट किए, दूसरा मैच खेला 2 आउट किए, तीसरे मैच में मैंने वो कैच किया डाइव करके जिसमें मेरा अंगूठा फ्रैक्चर हो गया, राइट? राइट। तो जब अंगूठा फ्रैक्चर हो गया तो 7 मैचों की सीरीज थी। मैं पहले से अनाउंस हुआ था टीम के लिए न्यूजीलैंड जाने के लिए ट्राई नेशन सीरीज में। बहरहाल हम लोग न्यूजीलैंड चले गए, डॉक्टर ने बोला 2 वीक्स का रेस्ट है, मेरे फ्रैक्चर है, राइट? तो वो जो डॉक्टर नया आए हुए थे ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने बोला कि आपका 2 वीक्स का रेस्ट है। अब उधर पहुंच के जब 2 वीक्स गुजर गए, ठीक है, तो मेरा जो ब्रूज था अंगूठे के ऊपर वो भी खत्म, मेरी स्वेलिंग भी खत्म, और मेरा जो अंगूठा है वो मूव कर रहा है, और मैंने हाथ में जो बॉल ली है वो ग्रिप भी हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं ना बॉल करता हूँ। मैंने ऐसे करके बॉल किया तो बॉल ठीक जा रहा था, कोई दर्द वगैरह नहीं थी। बहरहाल अगले दिन मैं वार्म अप वगैरह हुआ, मैं नेट में चले गया। मैंने अभी 3-4 बॉल ही फेंके जाके, तो सैकी भाई मुझे कहते हैं कि आप बॉलिंग क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा मेरा अंगूठा ठीक है, मैं फिट हूँ, मुझे बॉलिंग करने दें आप। कहते हैं कि नहीं, आप तो 14 तारीख से जो पहले है आप तो बॉलिंग नहीं कर सकते हैं, वो तो बोर्ड ने मना किया हुआ है और ये सारी चीजें। मैंने कहा बोर्ड ने मना किया हुआ है तो उससे पहले भी तो मैं फिट हो ही गया हूं ना, आप देखिए मेरा अंगूठा मूव कर रहा है। तो सैकी भाई ने बोला कि आप ऐसा करो कि एक्सरे करवा लो, राइट? तो जब मैं एक्सरे के लिए गया, पाकिस्तान से मेरा एक फ्रैक्चर, उधर जाके मेरे 2 फ्रैक्चर हो गए और मेरा अंगूठा भी मुड़ रहा है। तो अभी फाइनल मैच पड़ा हुआ था ट्राई नेशन का, तो मैंने इनको बोला कि आप मुझे ऐसा करें कि आप बोल दें कि मैं जल्दी फिट हो गया, तो आप बोल दें पीसीबी को। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये आप फाइनल के बाद बताएंगे आपको। मैंने कहा ठीक है। जब फाइनल गुजर गया तो मुझे ऐसा हुआ कि मुझे जब उन्होंने बोला कि हम आपको बाद में बता दें, तो मुझे अंदाजा हो गया कि इन्होंने क्या करना है, क्योंकि मैं वर्ल्ड कप के लिए भी अनाउंस हुआ था। तो जब वर्ल्ड कप की टीम दोबारा अनाउंस की तो मेरी जगह पे फखर जमान आ गए और मैं टीम से बाहर हो गया। ठीक हो गया। जब मैं टीम से बाहर हुआ तो मैंने इनको बोला कि मुझे वापस जाने दें, मैं जाके फर्स्ट क्लास खेल लेता हूँ। इन्होंने कहा कि नहीं, एकदम बैकअप की जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाएंगे वहां से। तो फिर भी मैं चुप कर गया, मैं नहीं बोला। अच्छा, जब हम लोग वापस आए T20 वर्ल्ड कप से, तो उसके अंदर एक बड़ा पीरियड है 4-5 महीने का। उसके अंदर टेस्ट सीरीज हुई, वनडेज हुई और फिर PSL हुई। और PSL के बाद न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आना था। तो जब पाकिस्तान आए तो मेरा नाम नहीं था सीरीज में। तो डॉक्टर नैज का मुझे मैसेज आया। डॉक्टर नैज मुझे बोलते हैं कि आप बड़े अच्छे बॉलर हैं और आप इंशाल्लाह जो है वो कमबैक कर लेंगे पाकिस्तान टीम में। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैं आपको न्यूजीलैंड में बोलता रहा कि मैं फिट हूँ, मुझे खेलने दें, बट आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। ये मैं उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे किया तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दी। मैंने कहा मैं वर्ल्ड कप में भी ठीक था और सारी चीजें। तो मुझे आगे से मैसेज करते हैं, आई एग्री यू वेयर फाइन इन वर्ल्ड कप। तो मेरी तो टांगों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा कि मैं कौन से बंदे को जाके बताऊं, ऑफिशियल कौन सा पीसीबी का ऐसा बंदा है कि मैं उसको जाके बताऊं कि इस बंदे ने तो मेरे कैरियर के साथ खेला है। तो मैं उसके बाद मैं टीम में नाम नहीं आया फिर मेरा। ठीक है। और ये वो कहानी है जो उस्मान कादिर ने बताई कि किस तरह एक प्लेयर को जो दानिस्ता तौर पर ज़ाया किया जाता है अपने प्लेयर की जगह बनाने के लिए। एक चीज़ और भी कि लोग ये कहते हैं, तभी उस्मान ने भी एक बात कही कि लोग ये कहते हैं कि बाबर की वजह से उस्मान कादिर टीम में है, लेकिन मुझे मरहूम अब्दुल कादिर साहब के वो अल्फाज याद हैं जो उन्होंने मुझे टेलीफोन पर कहे थे बाबर आजम के लिए, कि मैंने बाबर आजम के वालिद को कहा, किस तरह डॉन के लिए कहा जाता है उसको कि 16 मुल्कों की पुलिस नहीं पकड़ सकती, तो उन्होंने बाबर आजम के वालिद से कहा था कि ये ऐसा प्लेयर है, जब ये 14 साल का था, 13 साल का था, कि इसको दुनिया का कोई भी बॉलर जो वो पकड़ने में कामयाब नहीं होगा। उस वक्त से जो है बाबर आजम और उस्मान कादिर की दोस्ती है, और बाबर आजम को क्रिकेट में सही मायनों में प्लेटफॉर्म देने वाले अब्दुल कादिर साहब है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि उस्मान कादिर बाबर आजम की वजह से आए, वो शदीद गलती पर है। ब्रेक लेके वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले उस्मान कादिर बता रहे थे कि किस अंदाज से उनको दानिस्ता तौर पर इंजरी का बहाना बनाकर टीम से बाहर किया गया, जबकि वो खेलना चाहते थे लेकिन उसके बावजूद उनको खेलने नहीं दिया। और यही वजह है कि अब उस्मान कादिर ने सोशल मीडिया पे भी कुछ अपने ख्यालात का इजहार किया, कुछ ट्वीट्स किए उस्मान ने। पहले वो बात वो दिखाते हैं, फिर उसके बाद उस्मान से पूछते हैं ट्वीट्स की बाबत कि क्या किस वजह से उन्होंने ये ट्वीट किया। आप आपके सामने स्क्रीन पर वो ट्वीट्स हैं जो उस्मान कादिर ने किए कि इनजस्टिस एज इट स्पीक, नो रिग्रेट्स, इट्स जस्ट लेसन लर्न। और उसके बाद उस्मान कादिर ने जो है वो एक और भी जो वो ट्वीट किया कि मिस्टेक्स हैपन, दैट्स लाइफ, रिपीट द सेम मिस्टेक, दैट्स स्टूपिडिटी। उस्मान, ये जो आपने ट्वीट किए हैं पहले कभी इस तरह का देखा नहीं हमने कि आपने इस तरह के कोई ट्वीट किए, इस तरह का भी नाराज़गी का इजहार किया। क्या हम ये समझें कि अब बस हो गई है? बस देखिए सलमान भाई, बात ये है कि हमारी कंट्री में ना आप अपने लिए कुछ बोल नहीं सकते हैं, राइट? आप कुछ बोलते हैं तो कोई ना कोई आपको आगे से पड़ जाता है, ठीक है? आप अपने राइट्स के लिए नहीं बोल सकते हैं। आप अब ये देखिए ना, ये जो इंजरी वाली बात है, इस बात को 2 साल हो गए हैं, ठीक है? अब जब मैं अभी लोग पता क्या कहेंगे? अभी लोग कहेंगे कि उस टाइम क्यों नहीं बोला? उस टाइम बोल के क्या होना था? अब अभी मैंने बोल दी तो अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होना। तो बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर आप अपने राइट्स के लिए बोल ही नहीं सकते। आप जैसे इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, कहीं बाहर की कंट्री में अगर आप अपने लिए कोई हक की आवाज उठा रहे हैं तो वो लोग सपोर्ट करते हैं आपको, बजाय कि यहाँ पे तो अगर आप अपने लिए कुछ बोले तो आपको गालियां पड़ना शुरू हो जाती। लेकिन एक तरफ जब ये बात आती है, मेरे शो में कई पीसीबी के चेयरमैन आए, उन्होंने कहा कि मुल्की जो कोचेज हैं, लोकल कोचेज, वो सियासत करते हैं, बाहर वाले प्रोफेशनल होते हैं, वो इन चक्करों में नहीं पड़ते हैं। अभी सुहेल सलीम से दो दफा इस्तीफा ले लिया, और अभी आप जो ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर का बता रहे हैं उनकी तरफ, उनके लिए इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सलमान भी, मुझे लगता है आपके सवाल में ही आपका जवाब है। बताइए ना क्या जवाब है। इसके अलावा मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि आपको पता है कि अगर कुछ बोलेंगे तो इतना बड़ा शोकास नोटिस आ जाएगा, ठीक है, कि आपने ये बोला है, और उसके बाद फिर आपने कहीं बाहर खेलने के लिए जाना है, और फिर उसके बाद एनओसी के ऊपर भी जो है वो तंग करेंगे, तो फायदा नहीं है कुछ बोलने का। अच्छा, ये एनओसी की चल हमने बात ही कर ली, तो एनओसी का क्राइटेरिया है क्या कि किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है? अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि हारिस का भी जो मसला है वो बैक ऑफ द डोर वो यही है कि हारिस ने शायद सुना नहीं और वो बांग्लादेश खेलने चला गया था। हारिस की बात कर रहा हूँ मैं, जो विकेट कीपर बैट्समैन है, मोहम्मद हारिस। अच्छा, नहीं, मुझे हारिस का नहीं पता है क्या उसका है सीन है, बट मुझे अपने लिए जो मैं बांग्लादेश के लिए अप्लाई की थी एनओसी, मैंने अप्लाई की 20th of October, और बांग्लादेश प्रीमियर लीग स्टार्ट होनी थी 18th of January, राइट? तो टाइम गुजरता गया, तो जब 14 जनवरी आ गया तो मैंने पूछा पीसीबी से फोन करके कि आपने एनओसी अभी तक क्यों नहीं दी है? ना तो मैं किसी कैंप में हूँ, ना मैं कहीं पे खेल रहा हूँ, ना मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, मैं कहीं पे भी नहीं हूँ, तो मुझे तो एनओसी दे, मैं जाऊं जाके खेलूं। आगे से बोलते हैं कि आपको ना मिल जाएगी एनओसी, राइट? 15 तारीख आ गई, 16 तारीख आ गई, 17 तारीख आ गई, 19 को मैच है मेरा पहला, राइट? 18 तारीख को मैंने फोन किया, फिर 17 तारीख को मैंने फोन किया पीसीबी। वो कहते हैं कि भाई, मैं नाम तो नहीं लूंगा, अब कहते हैं उस बंदे ने देनी है। अब मैंने उसको फोन किया, वो कहता है वो वाले बंदे ने देनी है। मैंने उसको फोन किया, वो कहता है मैंने तो 3 महीने पहले ही दे दी हुई है। तो मतलब यहाँ पे पता ही नहीं लगता कि आप एक प्लेयर कहीं पे भी नहीं है, आप उसको क्यों रोक रहे हैं? या इसी तरह मेरा सीपीएल में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, राइट? मैं यहाँ से पीसीबी से पूछ के गया कि मैं आपके वनडे के प्लान में हूं कि नहीं हूं। इन्होंने कहा कि आप आगे T20 आ रहा है, आप जाके T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करें, क्योंकि T20 फॉर्मेट है, तो आप खेलोगे, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, तो हमारे लिए फायदा है। मैंने कहा ठीक है। मैं वेस्ट इंडीज चले गया, मैंने पहला मैच खेला, दूसरा मैच खेला, तो मैं वापस होटल जा रहा था, तो उन 3 या 4 मिस कॉल्स थी पीसीबी के नंबर से। मैंने वापस कॉल बैक की, कह रहे हैं कि आप ना नेक्स्ट फ्लाइट पे आए क्योंकि आपका वनडे में नाम आ गया।
मतलब कि पता ही नहीं होता यहाँ पे कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्राइटेरिया ही नहीं है किसी चीज का। मैं ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था, तो उनका इतना अच्छा सिस्टम है, हर 15 के 15 आपके बैंक अकाउंट में जो आपकी पे होती है वो आ जाती है। इसी तरह इंग्लैंड में है, इसी तरह न्यूजीलैंड में, इसी तरह हर जगह पे है। इधर बेचारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को अभी तक पैसे नहीं मिले, और वैसे कहते हैं 4th रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है पीसीबी। आप कह रहे हैं पैसे तो नहीं क्या मिले खेल? सर, ये तो आप कह रहे हैं कि पैसे नहीं मिले। मुझे तो हैरत है कि क्रिकेट बोर्ड उन लोगों को एनओसी दे देता है बार बार मुख्तलिफ किस्म की लीक कराने के लिए कि जो प्रूवन जो है वो प्लेयर के पैसे देते ही नहीं है, लीक कराते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। बार बार उन्हीं लोगों को एनओसी मिल रहा है, तो ये तो हर तरफ ही ऐसा चल रहा है ना मामला। पता नहीं सर क्या बनेगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ठीक है, अच्छा, आपके मोहसिन नकवी साहब क्योंकि बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और कहा जाता है कि वो बात सुनते भी हैं प्लेयर्स की, आपकी कोई इस हवाले से उनसे बात हुई है, उनको आप अप्रोच करने की कोई कोशिश कर रहे हैं? नहीं सर, मैं क्या अप्रोच करूं उनको, मतलब मैं अपनी जो कहानी है मैं क्या सुनाऊं जाके, वो क्या कर लेंगे? मुझे टीम में डाल देंगे सीधा, या वो ये कहेंगे कि हम आपकी तरफ देखते हैं, हम आपके लिए सोचते हैं। मैं क्या बात करूं उनसे जाके? मेरे मेरे तो वैसे ही मेरे वालिद साहब ने मुझे ये नहीं सिखाया कि जब तक आपके जेब में कुछ ना हो तो वैसे ही अगले बंदे से बात नहीं करनी चाहिए। राइट। तो मुझे लगता है कि जब टाइम आपका लिखा है तो आपने आना ही आना है। मेरे Right. लिए अगर इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट लिखी है तो मैंने इतनी ही खेलनी है। अगर मेरे लिए की और इंटरनेशनल क्रिकेट लिखी है तो वो मुझे मिलनी मिलनी है, वो ठीक। कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, अच्छा उस्मान ये वो चाहे बताए, पीसीबी हो कोई हो। ठीक है, अच्छा उस्मान ये बताएगा कि जब उस्मान खान यूएई से आए तो फिर लोगों ने आपकी मिसालें दी कि भाई इससे पहले अपने उस्मान कादिर को बुलाया, उसके साथ कितना इनजस्टिस हुआ, ये तो लोगों ने कहा आपके लिए, क्योंकि लोग ये बात जानते हैं कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ। उस्मान खान का फैसला सही लगा आपको यूएई से आने का? नहीं, मुझे लगता है कि अभी तो उसको क्रिकेट मिल रही है, पीसीबी ने उसको कॉन्फिडेंस दिया होगा, जाहिर सी बात है। उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दिया होगा, उसको अभी वर्ल्ड कप में भी जो है वो कैरी करेंगे। अल्लाह ना करे उससे परफॉर्मेंस नहीं होती है, वर्ल्ड कप में नहीं होती है परफॉर्मेंस, या सीरीज में परफॉर्मेंस नहीं होती है। अल्लाह करे कि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करे और टीम में टिका रहे। अल्लाह ना करे आपसे परफॉर्मेंस नहीं होती है, तो आप तो बाहर। फिर क्या करेंगे? सिर्फ आपने 10-15 मैचों को टैग लगा लिया और उसके बाद फिर क्या करेंगे? फिर डोमेस्टिक खेलेंगे, और फिर डोमेस्टिक में जो होता है फिर आपको पता है। ठीक है, अच्छा उस्मान, क्योंकि आपके जो फादर है, जो आपकी एकेडमी है, उसने नसीम शाह जैसा प्लेयर भी दिया है, नसीम शाह को काफ़ी गुरूम भी किया आप लोगों ने, फिर बाबर के साथ जो आपकी दोस्ती है, अभी मैंने जिक्र भी किया कि अब्दुल कादिर साहब का क्या रोल है बाबर को बाबर बनाने में। इसके अलावा इमरान ताहिर की हम बात कर लेते हैं, तो आपकी कोई बाबर से इस हवाले से कोई बात हुई है? इमरान ताहिर ने आपको कहा कि भाई तुम साउथ अफ्रीका चले जाओ या कहीं और चले जाओ, दोबारा से कोशिश कर लो, या साथ साथ जो है मुश्ताक अहमद साहब भी जो आपके फादर के शागिर्द हैं, तो इनसे किसी से बात हुई आपकी, जो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं? नहीं सर, मेरी किसी से बात नहीं हुई है। बात इतनी सी है कि आपको खुद डिसीजंस लेने पड़ते हैं। वो आपके वे में सही जाएं या वो आपके वे में गलत जाएं, हमेशा आपको डिसीजन खुद ही लेना पड़ता है। अगर आप किसी से मशवरा भी, आजकल का दौर ऐसा है सर कि आप किसी से मशवरा भी लेते हैं ना, तो आपका मशवरा सही हो जाए गलत हो जाए, एंड ऑफ द डे आप उसी बंदे को कहते हैं कि तेरी वजह तो है। तो यहाँ पे तो सर वैसे भी हम लोग क़यामत के बहुत नजदीक हैं सर। मैं तो कहता हूँ क़यामत आए, सब चीजें खत्म हुए, अपना सा हिसाब दें, जिसने बख्शे जाना है बख्शे जाए, नहीं बख्शे जाना है जाए जहन्नम में जाए। तो बात इतनी सी है कि आप यहाँ पे जो है वो किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे लोग, अब इतनी चीजें हो गई हैं सलमान भाई, यहाँ पे आप भी कराची में रहते हैं, मैं लाहौर में रहता हूँ, आप भी लोगों को देखते होंगे, सारी चीजें देखते होंगे, दिल दुखता है आपका। पाकिस्तान नहीं रहा है। पाकिस्तान जो है वो इतना खूबसूरत मुल्क अल्लाह ने हमें दिया, सारी चीजें की, बट हमने टेक केयर नहीं की। हम लोग खुद नहीं सही हैं असल में। हम लोग खुद सही हो तो शायद हो सकता है कि चीजें बेहतर हो जाती, बट मुझे लगता है कि इन फ्यूचर जो है वो
बड़ा मुश्किल होने लेकिन वाला है। उस्मान भी आपने खुद भी कहा कि अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए, और जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि मेरे साथ भी अगर पीसीबी इंजस्टिस कर रहा है, और सब इस बात के गवाह हैं कि मुसलसल मेरे साथ इंजस्टिस कर रहा है, क्योंकि जो टूर्नामेंट आज पीसीबी करवा रहा है वो मैं 15 साल पहले कवर करता रहा हूं, तो जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो और लोगों के साथ भी इस पीसीबी के अंदर हो रहा है। मुझे याद है मैं कराची के नेशनल स्टेडियम में मैच कवर कर रहा था, अब्दुल कादिर साहब चीफ सिलेक्टर थे, वहाब रियाज के कमबैक का सिलसिला हो रहा था, और अब्दुल कादिर साहब ने कहा था कि मेरे होते हुए किसी की माँ जो है वो अब जो उसकी आंख में आंसू नहीं आएंगे, उसके बच्चे के साथ इंजस्टिस हुआ। आपको इस वक्त मैं सुन रहा हूं तो मुझे अब्दुल कादिर साहब के वो अल्फाज याद आ रहे हैं कि उनके अपने बच्चे के साथ कितना इंजस्टिस हो रहा है। तो आपने कोई वहाब रियाज अभी इस बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, कोई उनसे आप बात करें, जाके उनसे पूछे कि भाई मैं आपके किस हद तक प्लान में हूं, क्योंकि आप जाहिद महमूद, उसामा मीर, शादाब, ये 3-4 ही तो लेग स्पिनर थे हमारे पास, कोई इतना बड़ा स्टफ तो है नहीं हमारे पास। सलमान भाई, बात इतनी सी है कि अगर हमारे जो बड़े हैं वो आपको क्लैरिटी देना स्टार्ट कर दे ना, तो हमारी बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएं। हम क्लैरिटी नहीं देते प्लेयर को, हमें यही नहीं पता अगला मैच हमने खेलना है या नहीं खेलना। जब मैं टीम में था मुझे यही नहीं पता होता था कि मैंने मैच खेलना है कि नहीं खेलना, सुबह पता लगता था जब ग्राउंड में आप जाते थे। जब ग्राउंड में आप पहुंचे हैं, आपकी वार्म अप हुआ, वार्म अप से पहले आपको बताते थे कि आप खेल रहे हो कि नहीं खेल रहे हो। तो मतलब कि जो आपने रात जाया कर दी, जो एक बंदे ने माइंड बनाना है, सारी चीजें करनी है, वो तो खत्म हो गया। इसलिए तो हमारी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है कि जब आपको पता ही नहीं होता कि आपने मैच खेलना है कि नहीं खेलना। ठीक ठीक। तो मुझे लगता है कि अगर आप प्लेयर्स को क्लैरिटी देना स्टार्ट कर देना, सिर्फ क्लैरिटी कि आपका रोल ये है, आपने ये करना है, आपने आप ये इतने मैच खेलोगे, आप जीरो भी करो, मार भी खाओ, जो मर्जी करो, पर आप इतने मैच खेलोगे। अगर ये क्लैरिटी देना स्टार्ट कर देना, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जो है वो जहाँ पे 100 है ना, वहाँ पे 200% होना शुरू हो ठीक है। जाए। थैंक यू सो मच उस्मान कादिर कि आपने हमें वक्त दिया और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की। और जब जब उस्मान कादिर से मैं बात कर रहा हूँ, अब्दुल कादिर साहब याद आते हैं, वो भी इसी तरह बोल्ड ब्लड बोलते थे, किसी से भी नहीं डरते थे, निडर गुफ्तगू करते थे। अल्लाह ताला अब्दुल कादिर साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उनको जो है उनकी मनाजिल जो है वो आसान करें, और उस्मान कादिर के साथ इनजस्टिस जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचे, और जस्टिस इनके साथ करना चाहिए। अगर डिज़र्व करते हैं तो इनको फिर जो है वो टीम का हिस्सा होना चाहिए। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इस वक्त के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।